हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। आज हमने पिछले वीडियो में तो गॉस का प्रमेय देख लिया है और आज हम लोग जो पढ़ेंगे गॉस के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग पहला अनुप्रयोग देखेंगे। और जो पहला अनुप्रयोग होगा वो होगा कि अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कोई एक अनंत लंबाई का एक समान वो जो होगा एक समान रूप से आवेशित होगा, उसके कारण हम उसी के किसी क्षेत्र में देखेंगे कि उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ये डेरिवेशन का ही टॉपिक है। तो हम लोग चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग फिगर को समझेंगे। फिगर फिगर ही मेन होता है, उसके बाद उसी के आधार पर हम लोग उसका ऑपरेशन करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है कि अनंत लंबाई की, यहाँ पर हम अनंत लंबाई नहीं लेंगे, एल लंबाई का ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि इस तरह से कोई एक चालक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, और इस चालक की लंबाई एल लेंगे, आगे बनाएंगे। हम क्या करते हैं कि इस पृष्ठ के चारों ओर, मतलब इस पृष्ठ में एक बेलन की कल्पना करते हैं। जो बेलन जो होता है वो गॉसियन पृष्ठ होता है। आपको पता होगा कि गॉसियन पृष्ठ जो होता है वो बंद पृष्ठ ही होता है, ठीक है। तो हम इसके चारों तरफ एक क्या करते हैं, एक बेलन की कल्पना करते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक बेलन बना लेंगे। हमने क्या किया कि एक एल लंबा, और इसका जो लंबाई है, लेंथ है, वो एल मान लेते हैं। एल मान लेते हैं। हमने क्या किया कि एक एल लंबाई का चालक तार माना है और इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, ठीक है। और ये जो चालक तार है इसको आवेशित किया गया है, मान के चलते हैं कि इसको धनावेशित किया गया है, प्लस क्यू चार्ज दिया गया है। आवेश जो है वो प्लस क्यू दिया गया है, ठीक। और क्या किए कि हमको क्या करना है कि इसी के किसी बिंदु पर, मतलब कि ये जो चालक तार है इसी के क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्या करना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मान के चलते हैं इस तरह से, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये कोई बिंदु है। इस बिंदु का नाम हम P दे देते हैं और इस पर हमको क्या ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चलिए, हमने किया क्या एक बार बता देते हैं, फिर इसको लिखेंगे कि हमने एक चालक तार माना है जिसकी लंबाई जो है एल है, यानी कि माना कि एल लंबाई का एक चालक तार है जिस पर क्या किया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इसको धनावेशित किया गया है। उसके बाद हम एक गॉसियन पृष्ठ, जिसका नाम हमने यहाँ पे हमने बेलन की कल्पना की है। गॉसियन पृष्ठ बेलन की कल्पना की है। गॉसियन पृष्ठ जो होता है वो बंद पृष्ठ ही होता है। और क्या किया है कि हम यहां से मान के चलते हैं कि ये इसका सेंटर है। यहां से हम आर दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ठीक। तो इसी बात को हम यहाँ पे अब लिखते हैं कि माना कि एल लंबाई का एक चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश
दिया गया है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमको क्या करना है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, जब इस पर इस चालक तार को आवेश दिया गया तो इस पर आवेश का फैलाव कैसा होगा, यानी कि आवेश का वितरण कैसा होगा। तो इस पर जो आवेश का वितरण होगा वो रेखीय होगा। आवेश का वितरण कैसा होगा, रेखीय, क्योंकि इसके हर एक लंबाई पर क्या होगा, आवेश का फैलाव होगा। तो हर एक लंबाई पर आवेश के फैलाव को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहां पर लिखेंगे चालक तार पर आवेश का वितरण रेखीय होगा। तो जब चालक तार पर आवेश का वितरण क्या होगा, रेखीय होगा, तो रेखीय के लिए हम लोग इसलिए लिखेंगे, रेखीय के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लैम्डा, और लैम्डा बराबर क्या होता है, Q बटा L। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला यही ना होता है, लैम्डा बराबर, ये लैम्डा है, लैम्डा बराबर Q बटा L। या फिर यहीं से हम निकालना चाहे कि आवेश कितना हुआ, तो Q बराबर, इसको इधर भेजे तो लैम्डा इंटू L। ठीक है, ये वाला आपको आगे काम देगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है, Q बराबर लैम्डा इंटू L। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि हम एक यहाँ पे एक छोटे से पृष्ठ, इस पृष्ठ का नाम, गॉसियन पृष्ठ का नाम दे दीजिए, ये जो गॉसियन पृष्ठ है बेलन, इसका नाम दे दीजिए, ये जो है एस पृष्ठ है इसका। ठीक है, पूरा पृष्ठ एस है, या फिर ए भी ले सकते हैं। तो ये छोटा सा पृष्ठ के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डी एस। इस पृष्ठ का नाम क्या है, डी एस। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस छोटे से पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकला ये निकालेंगे। और देखिए हमने क्या किया है कि एक बेलन माना है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये जो है एक बेलन के ही आकार का है, तो इसका एक पृष्ठ ये होता है और एक ये, यानी कि दोनों वृत्ताकार ही होते हैं, 2 पृष्ठ, और ये एक ये वक्र पृष्ठ जिसको बोलते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, और एक पृष्ठ इस तरह से वक्र पृष्ठ। बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। तो हमको क्या करना है कि तीनों पृष्ठ से कितना कितना फ्लक्स गुजरा ये निकाल लेंगे, तो उसके बाद टोटल निकाल लेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। अब क्या लिखेंगे हम कि हमने एक छोटे से पृष्ठ डी एस की कल्पना की है। हमने मान लिया है, यहाँ पे कल्पना किया है कि ये एक छोटा सा पृष्ठ डी एस। ठीक, तो अब क्या करना है कि हमको इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरा ये, और फिर ये वाला कितना गुजरेगा ये, और इससे कितना गुजरेगा ये, और फिर मतलब टोटल कितना होगा ये। ठीक, देखिए S1, ये S2, ये S3 लीजिए, क्योंकि 3 पृष्ठ है, और ये DS1 एक छोटा सा लिए है तो एक ही चलेगा। हमने क्या किया कि एक छोटे से पृष्ठ DS की कल्पना की। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये जो प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण आपको पता होगा कि क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकलती है। तो इससे जो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा, इस के कारण
ये क्या होगा, ये होगा इस ओर, यानी कि ई की जो दिशा होगी ये इस ओर होगी, पृष्ठ से इस ओर, इस तरह से। और क्षेत्रफल सदिश भी आपको पता होगा कि कोई भी पृष्ठ होता है तो क्षेत्रफल सदिश उसका एरिया वेक्टर जो होता है वो उसके लंबवत होते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इधर ही होगा, डीएस भी क्या होगा, इधर ही होगा। तो जब दोनों एक ही ओर हो तो इसके बीच थीटा कितना बनेगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे फ्लक्स का, तो जब दोनों एक ही ओर हो तो इसके बीच थीटा 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं फिर। चलिए, तो ये तो काम आएगा लैम्डा बराबर क्यू बटा एल, या फिर क्यू का हम लोग निकाले हैं क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल, ये आगे काम आएगा, तो इसको ऊपर लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या किए हैं कि डीएस पृष्ठ की कल्पना की है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि डीएस पृष्ठ से निकलने वाला भी लिखिए या फिर गुजरने वाला, निकलने वाला फ्लक्स, चल डीएस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, देखिए डीएस मतलब कि एक छोटा सा अल्पांश लिए है, तो अल्पांश पृष्ठ, तो छोटा सा पृष्ठ है तो इससे फ्लक्स भी छोटा ही, मतलब कि कम ही गुजरेगा, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं डी, डी फाई ई। देखिए फाई ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फिर हम लोग ए की जगह पे एस भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लेकिन यहाँ पे डी लगा हुआ है तो यहाँ पर भी डी लगा देंगे, यहाँ भी डी, तो डी फाई ई का यहाँ पे एस लिए है तो हम लोग एस वाला ही लेके चलेंगे, क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अब आगे हम लोग करेंगे क्या कि डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कहां से आया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ये डॉट प्रोडक्ट, ये जो डॉट प्रोडक्ट है अदिश गुणन, इसको हम हटाए हैं, तो जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो वहां पे कॉस थीटा लग जाता है। अब चलिए हमको चाहिए थीटा, तो थीटा के लिए यानी कि ई और डीएस के बीच का कोण चाहिए, तो ई की दिशा भी इधर ही है, ई की दिशा भी इधर है, और क्षेत्रफल सदिश यानी कि डीएस की दिशा भी, डीएस भी क्या है, इधर ही है, तो इसके बीच कोण कितना बनेगा, थीटा, दोनों एक ही ओर है तो इसके बीच कोण दोनों एक दूसरे पर ही है तो कोण नहीं बनेगा, यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री होगा। थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो ई डी एस, अब देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 से गुना तो उतना ही ना होगा, लिख ले यहाँ पे लिख लेंगे कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप समझिए कि एक सिर्फ हमने तो यही पृष्ठ लेकर छोटा सा पृष्ठ करके निकाल लिया, लेकिन एक ये भी पृष्ठ है, एक ये भी पृष्ठ है, 2 पृष्ठ है, तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो इससे एक भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब कैसे, क्योंकि देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और ये जो एरिया ये जो पृष्ठ लेंगे वृत्ताकार, या तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा, अगर नीचे वाला लेते हैं तो नीचे की ओर होगा, यानी कि थीटा का मान कितना, 90 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब एक बार और समझिए, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ से एक भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, कैसे, क्योंकि इस जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस ओर है, और इसका जैसे देखिए यहाँ पे बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ई की दिशा इधर, और ये जो पृष्ठ एस ले रहा है इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा S3 का वो इधर होगा, तो इसके बीच कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी लेते हैं तो इस तरह से ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इसका ये जो पृष्ठ S है S2, इसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत होता है, कोई भी पृष्ठ हो, तो कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ये S2 का क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, तो जब थीटा का मान, कहने का मतलब जैसे देखिए इस पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा, तो ई डी एस कॉस
90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, 0 होता है। तो गुना में 0 करेंगे, क्योंकि cos 90 का मान कितना, वो 0। तो जब 0 से कोई भी संख्या को, चाहे कोई भी किसी को भी गुना करेंगे तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी इसमें भी थीटा का मान 0 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, इसलिए ना तो इससे फ्लक्स गुजरेगा और ना ही, क्योंकि दोनों एक वृत्ताकार पृष्ठ है, इसलिए इसको लेकर नहीं चलेंगे। क्योंकि अगर जोड़ेंगे भी तो 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये आपको सिर्फ समझना है कि आखिर यहाँ पे फ्लक्स कैसे नहीं गुजरा। तो इस प्रकार से, क्योंकि थीटा का मान जो है वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए। तो अब हम किस पृष्ठ को लेकर चले, तो सिर्फ हम ये जो वक्राकार पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, उसको लेकर चलेंगे। इस पृष्ठ को लेकर चलेंगे, तब तक इसको आप नोट कीजिए। हमने डी इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना निकाला था, डी फाई इक्वल टू ई डी एस निकाला था, ठीक। ये तो छोटे से पृष्ठ डीएस पृष्ठ के लिए था, ठीक। अब हमने ये दोनों पृष्ठ को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि इससे फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं। तो देखिए डीएस से इतना गुजर रहा है, तो हमको तो पूरा से चलना चाहिए। तब पूरा के लिए क्या करेंगे, हम लोग समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। ये इस तरह से जोड़ते 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 अगर पूरा का जोड़ दे तो पता चल जाएगा कितना फ्लक्स गुजरेगा। लेकिन उतना करने से अच्छा है कि समाकलन कर ले। समाकलन कर लेंगे तो उसका मतलब हो जाता है कि टोटल आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे फाई ई, फाई मतलब टोटल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, डी फाई ई का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, तो यहाँ पे हम डी फाई ई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई डी एस, ए डी एस लिखेंगे, क्योंकि देखिए डी फाई ई का मान ए डी एस आया है। अब देखिए अब क्या करते हैं आगे, फाई इक्वल टू, अब देखिए ये जो ई है, यहाँ पे आप जो ई देख रहे हैं, ई यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो होता है सभी जगह, इसके हर एक बिंदु पर, इधर लीजिए किधरों, सब जगह पे सेम होता है। और जब समाकलन में कोई चीज नियत होता है, समान होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, तो उसको हम समाकलन चिन्ह के बाहर कर लेते हैं। जैसे इस तरह से, जैसे लिखिए 3x dx लिखिए, तो यहाँ पे आपको x के जगह पे तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, लेकिन 3 के जगह पे दूसरा थोड़ी ना कोई चीज आ सकता है। तो ये 3 नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए हमको जब इसका समाकलन करते हैं तो इसको बाहर करके तब इस तरह से समाकलन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये ई जो है क्या है, कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इस जो चिन्ह के अंदर है इसको बाहर फेंक देंगे, मतलब कि बाहर कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ई फिर डीएस। चलिए अब थोड़ा सा और है आगे, डीएस। अब देखिए ये डीएस जो था, ये छोटा सा पृष्ठ का बात चल रहा है, लेकिन हमको इस पूरा पृष्ठ चाहिए, सिर्फ ये दोनों को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों से कोई फ्लक्स गुजरा ही नहीं। तो बचा कौन सा पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ बचा, वक्र पृष्ठ। यहाँ पे ये एल है, ये तो था एल का काम है, इसकी ऊंचाई या लंबाई एल है। अब देखिए हम क्या कह रहे थे कि ये जो डीएस है वो इस छोटे से पृष्ठ के लिए निकाला था, लेकिन हमको तो ये पूरा पृष्ठ का चाहिए, वक्र पृष्ठ का चाहिए, वृत्ताकार पृष्ठ को नहीं चाहिए, क्योंकि उससे 0 फ्लक्स है। तो पूरा पृष्ठ के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएस मतलब कि छोटा सा, और टोटल चाहिए तो उसका पूरा लगाइए। तो डीएस क्या है, तो एक छोटा सा पृष्ठ है, और टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इधर हम बता देते हैं कि वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल,
जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ds के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 पाई आर एच लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे E इंटू 2 पाई आर एच। देखिए एच लिखते, लेकिन यहाँ पर जो ऊंचाई है या लंबाई बोल सकते हैं, ऊंचाई या लंबाई एल लिए है हम, ये चालक तार की लंबाई यानी कि इसकी भी लंबाई। तो हम एच के जगह पे क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। एच के जगह पे यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि एच जो है वो एल के बराबर है। ठीक है, एच के जगह पे यहाँ पे हमने एल लिखा, क्योंकि यहाँ पे एल लिए है, एच रहता तो एच लिखते। तो ये तो आया E बराबर 2 पाई आर एल, अगर इतना आया। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 2 लेते हैं। अब थोड़ा सा और, अब क्या करेंगे कि गॉस का प्रमेय हम लोग जानते हैं, लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग गॉस के प्रमेय से जानते हैं, हमने ये उसी का तो अनुप्रयोग कर रहे हैं, तो उसका तो यूज, उनका जो नियम है गॉस का वो तो काम आएगा ही। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे देखिए ये वाला फाई और ये वाला फाई, दोनों फाई एलएचएस एलएचएस बराबर, इसलिए आरएचएस आरएचएस भी बराबर। यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 और 3 से जब एलएचएस एलएचएस बराबर होते हैं तो आरएचएस आरएचएस भी बराबर होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई आर एल। चलिए, अब हमको चाहिए क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि सिर्फ E चाहिए। तो बाकी बात को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, सब गुना में तो सब कहां पे आ जाएगा, बटा में। तो यहां पे हो जाएगा E बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो यहां पे देखिए समीकरण नंबर 1 का ध्यान दीजिए, Q के जगह पे हमने क्या लिखा है, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पे Q के जगह पे हम लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि इस पर जो आवेश का वितरण था वो कैसा था, रेखीय था, और रेखीय के लिए ये फॉर्मूला निकलता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Q के जगह पर लैम्डा इंटू एल बटा में एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। चलिए, तो यहाँ पे L से L खत्म हो गया, अब बच क्या गया, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये जो हमारा आया वही होता है, यही जो आया वो क्या होता है, अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के कारण इस बिंदु P पर लिए है, तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो फाइनल है वो E बराबर क्या हो गया, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो लास्ट आया वही आपका फॉर्मूला है। तो आज का हमारा ये क्लास यही समाप्त हुआ, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।